संदेश को सुने, दूसरा संदेश को अपने मन में जगह दी। अगर आप अपने अंदर पे जगह देते हैं, अगर आप अपने अंदर पे जगह देते हैं तो वो कार्य करना शुरू करता है उसका वचन, और आपको बदलना शुरू करता है। कई लोग सुनते हैं, कई बार हर संडे को, हर शुक्रवार, हर प्रार्थनाओं में, आराधना में सुनते हैं कि उनका जीवन नहीं बदलता है। कारण यह है कि वो सुनते तो जरूर है लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह नहीं देते हैं। कहाँ जगह नहीं देते हैं? अपने अंदर जाते हैं, कलीसियाओं में सुनते पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर जगह नहीं देने के कारण से वो अंदर से रूपांतरित या बदलते नहीं है। उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी हर एक चीज वैसे ही रहती है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के जैसा बनते जाए, परमेश्वर की स्वभाव के जैसा बनते जाए। तो सामरी स्त्री और जो सामरी नगर से आती है, और वो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ है। आमीन। तो हम क्या देखते हैं कि उसका जीवन को परमेश्वर बदलता है। मैं इसलिए बात को मैं बताना चाहता हूं उसमें कि यीशु मसीह के शब्द उसके जीवन में आता है। आने के बाद यीशु मसीह के शब्द को अपने अंदर पे लेने के बाद वो अपने जीवन को बदलती है, और अपने जीवन को बदलने के बाद वो वहीं पे खड़े नहीं रहती है, वो अपने गांव जाती है, और गांव जाने के बाद पूरे गांव वालों को बताती है, और गांव वाले आते हैं और सुनते हैं और यीशु के बारे में क्या बोलते हैं। आइए हम आगे के हम वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसकी 4 अध्याय जल्दी से, कि परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह का संदेश या यीशु मसीह का वचन इतना प्रभावशाली है कि किसी का भी जीवन बदल सकता है। जोर से हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी का भी जीवन बदल सकता है। यूहन्ना 4 अध्याय, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 4 अध्याय उसके 42वां वचन को कोई पढ़ दे। 4 अध्याय उसके 42वां वचन। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। किसका उद्धार करता है? कोई एक जाति, कोई एक विशेष वर्ग के लोगों का नहीं है, कोई एक राज्य, कोई एक गांव या कोई एक देश का नहीं है, बल्कि किसका उद्धार करता है? सब बोलिए, किसका उद्धार करता है? जगत का उद्धारकर्ता का संदेश है। जगत के उद्धारकर्ता के बारे में क्या आप अपने गांव तक, क्या आप अपने घर तक, क्या आप अपने जीवन तक व्यक्तिगत रूप में आप उसको रख सकते हैं या लोगों तक दे सकते हैं? बोलिए, लोगों तक दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब सामरी स्त्री कुआं के पास में पानी भरने के लिए आई, सब लोग पढ़े हैं, जानते हैं, आने के बाद यीशु मसीह से बात कर रही थी, और यीशु मसीह के पास में पानी मांगने के लिए जाते हैं, और चेले जो है उस वक्त में खाना लेने के लिए जाते हैं, और अकेले यीशु मसीह और स्त्री रहती है। बातचीत होता है दोनों के बीच में। यीशु मसीह उसके बारे में बताते हैं, जब तेरा पति को बुला के ले गया तो वो कहती है ना, वो कहती है कि जो पति के बारे में अगर आप पढ़ते हैं 16वां वचन में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर स्त्री का जीवन कैसे बदलता है? यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद यीशु मसीह को विश्वास करती है, यीशु मसीह का संदेश उसके जीवन में जाता है, यीशु मसीह के वचन उसके अंदर आता है। आप देख सकते हैं इस जगह पर कि दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, और यीशु मसीह आराधना करने वाले और आराधक कौन है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप आगे पढ़ते हैं, पूरे बारे में आप देख सकते हैं।
21वां वचन में विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। 22वां वचन में लिखा है, जिससे तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। उसके 23वां वचन में लिखा है, आराधना करना, सच्ची आराधना करना, नहीं जानकर आराधना करना या जानकर आराधना करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम जो आराधना कर रहे हैं, हम जान के आराधना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सभी का है, कोई एक जाति, एक वर्ग, एक देश का नहीं, परमेश्वर सभी का है, हर एक मानव जाति का है। वो जगत का उद्धार करता है यीशु मसीह। आमीन। इस बात को उसने अपने आप में पहले उसने सुनी, और आप देखते हैं जब दोनों बीच में चर्चाएं होती गई तो यीशु मसीह से पानी मांगती है, आप देख सकते हैं, और दोनों के बीच में आराधनाएं और सारे बातें हो रही थी। मैं इस बात को आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी का भी जीवन बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं फोकस करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत कार्य करने वाला, ताकतवर है। पिछले दिनों में हम लोग देखे थे कि परमेश्वर का वचन जिस जगह पर जाता है वहां से खाली नहीं लौटता है। ऐसा है कि पुस्तक उसके 56 अध्याय 11 वचन हम देखे थे, और हम साथ ही देखे थे कि परमेश्वर के वचन जो है, एक दास आता है, एक सेना के लीडर आगे कहता है यीशु मसीह के पास में, उसके सेवक जो है मरने पर है, आए और उसके लिए क्या करे, दुआ करे। तो यीशु मसीह वही से बोलता है कि जा तेरा दास चंगा हो गया, और जाते जाते रास्ता में बातें सुनता है, करता है कि उसके दास जो है चंगा हो गया है। आमीन। सबको याद है, चंगा याद चंगा हो गया है। तो वो पूछता है किस घड़ी में चंगा, कब चंगा हुआ, तो उसको स्मरण आता है, याद आता है कि यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में हम लेकर चले। आमीन। अपने अंदर में लेकर चले, और जब आप लेकर चलते हैं परमेश्वर के वचन को, जहां पर भी आप उसको क्या करते हैं, प्रोक्लेमेशन करते हो, जहां पर भी आप उस वचन को डालते हो, वो वचन खाली नहीं बल्कि कार्य करके लौटता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन खाली वापस नहीं आता है। इसलिए जब भी आपको कभी भी ऐसा समय मिलता है कि आपको डर या कई बार ऐसे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की वचन को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो महिला जो है क्या करती है, अपना सुनती है और उसका जीवन बदल जाता है। और यीशु मसीह उसे कहते हैं, अगर तू जानती तो जीवन का जल को मांगती, तू जानती तो क्या करती, जीवन का जल को मांगती। और इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मसीह जो है, जो तुझसे जो बात कर रहा है वो है। आमीन। मसीह जो है तुझसे जो बात कर रहा है वो है। और इतने सुनने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। मैं सोचता हूँ इस जगह पर उसने अपने आप को पश्चाताप करी, बोली होगी कि हाँ मैंने गलती किया है, मैंने जो 5 पति कर चुकी हूँ वो गलती है। और उसके बारे में अगर आप देखते हैं तो इतने लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन लोगों के सामने में बदनाम और उनका अच्छा नाम नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ ऐसे लोग जाकर किसी को कुछ बात बताएं तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा, इस जगह पर हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि ये व्यक्ति का शब्द में भी बदल गया। आमीन। ये व्यक्ति यकीन तब तक नहीं करते, सुनिए, तब तक यकीन नहीं करते उसकी बातों पर, इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका काम जो है, उसकी व्यवहार जो है, उसके बात को साबित नहीं कर पाएगा। उसका काम जो गलत है, सोसाइटी में गलत है, समाज में गलत है, वो चीज उसके बात को ये साबित कर देगा कि ये झूठी है, क्योंकि ये इसका चरित्र सही नहीं है, इसकी व्यवहार सही नहीं है, गलत है करके कोई भी यकीन नहीं करेगा। सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद देखिएगा, यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद ये व्यक्ति स्वयं बदलती है, सच बोलती है। क्या करती वो? सच बोलती है। यीशु मसीह इसको बोले हाँ तूने सच बोला है। वो गलती को स्वीकार करती है, मानती है।
और यीशु मसीह के बारे में जब चर्चा होती है तो उसके जीवन में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति अंदर से रूपांतरित होती है और बदल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बदला है और आज भी लोगों तक पहुंचने से बदलाहट का काम कर रहा है, लोगों का जीवन को रूपांतरित कर रहा है। हालेलुया। अगर हम देखा जाए पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस सिर्फ एक चर्चा है, एक बात हुई, पौलुस सिर्फ एक बार बात किया परमेश्वर के साथ में दर्शन में और उसका जीवन बदल गया और यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है, इस व्यक्ति को भी पता है कि मैंने जो स्त्री जो है इसको पता है कि आज मेरा जीवन बदला है। मैंने यीशु को जब जानी हूं, बताई उसने कि जो पति मेरे पास है वो भी मेरा नहीं है, तो यीशु मसीह ने बताया तूने 4 पतियां कर चुकी है, जो 5वां है वो भी तेरा नहीं है, तूने सच बोला है। तो उसके जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिए। जो अंतर्यामी परमेश्वर है, जो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है, वो यीशु मसीह बताना शुरू किया उसके जीवन के बारे में, उसका जीवन बदला और यीशु के पास में अपने आप को समर्पित कर दी। हालेलुया। खुदा के लोगों, उसने क्या करी? पहले उसके संदेश को सुनी, दूसरा संदेश को अपने मन में जगह दी। अगर आप अपने अंदर पे जगह देते हैं, अगर आप अपने अंदर पे जगह देते हैं तो वो कार्य करना शुरू करता है उसका वचन और आपको बदलना शुरू करता है। कई लोग सुनते हैं, कई बार हर संडे को, हर शुक्रवार, हर प्रार्थनाओं में, आराधना में सुनते हैं कि उनका जीवन नहीं बदलता है। कारण यह है कि वो सुनते तो जरूर है लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह नहीं देते हैं। कहाँ जगह नहीं देते हैं? अपने अंदर जाते हैं, कलीसियाओं में सुनते पढ़ते हैं लेकिन अपने अंदर जगह नहीं देने के कारण से वो अंदर से रूपांतरित या बदलते नहीं है। उनकी स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी हर एक चीज वैसे ही रहती है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के जैसा बनते जाए, परमेश्वर की स्वभाव के जैसा बनते जाए। तो परमेश्वर जब हमारे अंदर है, तो वचन अंदर है, तो वो एक्टिवेट होने के लिए पवित्र आत्मा एक्टिवेट करेगा। जब पवित्र आत्मा का वचन आपके और मेरे अंदर है तो आमीन। तो ऐसे ही देखिएगा, उसने सुनी, थोड़ी देर सुनने के बाद उसके अंदर लगा कि जो मेरे अंदर है ये मुझ तक ही नहीं होना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। आमीन। ये उसने नहीं बोली, ये नहीं सोची उसने कि अगर मैं जाके गांव वाले को बताऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। उसने नहीं सोची कि मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसे भी मेरे नाम खराब है, ऐसे भी मेरे बदनाम हो, ऐसे कुछ भी नहीं सोची। उसको मालूम है पीछे की बातों को भूलकर आगे जो अभी मेरे साथ हुआ है उस बात को मुझे थामने की जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पीछे क्या हुआ है आपकी लाइफ में, पीछे क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, या उससे पहले क्या क्या घटना घटी है, उस बात को आपको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसको परमेश्वर के सामने में रखने की जरूरत है। पश्चाताप कर, मन फिराकर प्रभु के वचन को अपने हृदय में लेकर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप दोनों को लेकर चलते, उसने स्त्री ने कहा कि सचमुच में प्रभु है तो मसीहा है, उसने विश्वास करे तो मसीहा है, और उसके बाद उसका जीवन बदलता है और वहां वो अपने गांव की ओर जाती है और गांव वाले से कहती है सुनिए आज प्रभु को आप और मैं जानते हैं। बाइबल कहता है कि जब आप पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या होंगे? गवाह होंगे। तब तो क्या बनोगे? आप गवाह बनोगे और सामने यहूदी और यरूशलेम के छोर तक, अपने लोगों तक, अपने लोग, अपने पड़ोस तक, अपने बाहर वालों के साथ हम यीशु मसीह की गवाह देंगे। हालेलुया। और इस स्त्री ने बात करी, यीशु मसीह ने उसके नेगेटिविटी को नहीं बताया, उसके अंदर की दोष को नहीं बताया, उसके अंदर की गलतियों को नहीं बताया। लोगों के सामने में लोग जब नहीं थे तब उससे चर्चाएं करी और किसी को बदनाम, किसी के सामने में यीशु मसीह ने बदनाम नहीं किया। उसके चेलों के सामने नहीं बोला, चेलों जब नहीं थे तब उसने बोला कि सच कह रही है, अभी जो तेरे पास पति है वो भी तेरा नहीं है। सही कह रही है। तो इस बात को हम देखते हैं, पहला जो हमारी कदम है, पहला स्टेप जो है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर बदलता है, चाहे हालात एक परिस्थिति कैसे भी हो। उसके बाद तो उसका स्टेप है, परमेश्वर वचन जब आपके अंदर पे है
आपके अंदर आपको रूपांतरित, आपको बदलाव की ओर लेके जाएगा। आपकी गलतियों को आप महसूस करेंगे, आपकी गलतियों को आप जानेंगे, परमेश्वर के सामने में आप खोलकर बात करेंगे और बोलेंगे कि जो हमने किया है, जो मैंने किया है वो सब गलत है, मैं छोड़कर यीशु के लिए जीने के लिए, आराधना करने के लिए तैयार हूं। आमीन। अब दूसरी बातें हैं, आराधना के बारे में चर्चाएं हो रही है। दूसरी बात है, आराधना में किसको करना चाहिए? आराधना हमें जानकर समझकर करना चाहिए जो आराधना का योग्य है। आमीन, हालेलुया। अगर आप देखते हैं आगे में ये कहती है, आगे आप पढ़ते हैं 21वां वचन में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है। भाई विश्वास है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। और 22वें वचन में लिखा है, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऊपर में क्लियर कर दिया, सुनिएगा, आराधना ना कोई पहाड़ पर, ना तो यरूशलेम पे। कहने का मतलब कोई जगह विशेष के स्थान पर नहीं है। आराधना का स्थान वो आपका और मेरा हृदय है। आराधना का स्थल आपका और मेरा हृदय है। आराधना का जगह आपका और मेरा जो मन है, और ये आराधनाएं हमारे अंदर से निकलती है। तो इस बात को क्लियर कर रहे यीशु मसीह कि ना तो पहाड़ आराधना करने का स्थान, ना तो यरूशलेम है, ना तो कोई ऐसी जगह है, क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझे, जब आपने और मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया है, उस समय से हम उसके आराधना स्थल बन गए हैं। आमीन। इसलिए बाइबल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है जिसमें आराधना होती है। हालेलुया। किसके मंदिर है? परमेश्वर के मंदिर है। इसलिए समय है कि आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से, पवित्र आत्मा की मदद से और आत्मा से और सच्चाई से आराधना करे। और उसको स्थान या कोई विशेष जगह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर व्यक्तित्व कोई जगह पर नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है तो आप और मैं है। कोई यहाँ पर जगह या कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर है जो आत्मा है, और वही आराधना के योग्य है। और जिसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया। तो ये सारे बात जानने के बाद वो अपने तक नहीं रखी शिमेन, और वो अपने गांव में गई और लोगों को बताना शुरू कर दी। आमीन, हालेलुया। जब आप उसका 41 वचन पढ़ते हैं, पढ़िएगा 41। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं। ओके, सुनिएगा, यहाँ पर उन लोगों ने स्त्री से कहा, तेरे कहने ही से। बोले, तेरे कहने ही से। का मतलब क्या है? हमने विश्वास तो किया था तेरे कहने पर अब हमने देख भी लिया, तेरे कहने ही से नहीं, पर हमने जान लिया, देख लिया, यीशु ही जगत का उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो आपका और मेरा उद्धार करता है, शांति दाता है, चंगाई का दाता है और मुक्ति दाता है। और उस संदेश जो उसको बदला, जो उसको रूपांतरित किया, जो उसका जीवन को बदला, तो परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में भी अगर आता है बदलता है। देखिएगा, उससे पहले लोग उसको विश्वास नहीं करते थे होंगे, उसका बात को यकीन नहीं करते थे होंगे, लेकिन इस जगह पे हम देखते हैं, अगर आपका 39वां वचन से देखते हैं, तो उस नगर के बहुत से सामरिया ने
स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। आमीन। क्या करी थी उसने? क्या करी थी उसने? गवाही दी थी कि हमारा मेरा जीवन कैसा बदल गया है, और उसने गवाही देने के कारण से विश्वास किए। आमीन। आज बहुत सारे लोग गवाही देने के लिए डरते हैं, बहुत सारे लोग बताने के लिए डरते हैं कि मैं विश्वासी हूँ। मैं आपको बताऊं, जहां पर मौका मिलता बताएं आप विश्वासी है, यीशु प्रभु उद्धार करता है, इस बात की गवाही दे। लोग आप क्यों आप डरते हैं? क्योंकि आप अपने आप को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों से फेयर करते डरते हैं। लेकिन याद रखें, आपने जो बात, जो अभिषेक पाया है, आपने जो गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा छुटकारे का संदेश को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, वो आपसे प्रेरित करता है, कहता है कि पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए चुने गए आप और मैं है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर की वचन किसी को भी बदल सकता है, और गवाही देने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य बनाता है। देखिएगा, इससे पहले वो जाके बोलती तो उसके बाद तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन इस जगह पर यीशु मसीह की संदेश को अपने अंदर लेने के बाद, यीशु मसीह के साथ में समय बिताने के बाद, यीशु मसीह का जो सामर्थ उसके जीवन में वचन आने के बाद, और दिनों के बाद बदल गई। बोली, अब ये बात मुझ तक सीमित नहीं रहेगा, मेरे गांव के लोग मेरे लोगों तक बताना चाहिए। कितने लोग ऐसे सोचते हैं हमें बताना चाहिए? हालेलुया। अगर आप नहीं बता रहे तो आप, कई बार हम जानते हैं एक अधिकार, लोग आपको पूछेंगे किसने बताया? आपके अधिकार पवित्र आत्मा आपके अंदर पे दिया गया है कि जाके आप गवाही दे। पवित्र आत्मा आपके साथ में है, जाकर आप बताएं। यीशु ने अधिकार दिया है। मेरे साथ एक वचन को निकालेगा, हम इस वचन में रहेंगे, फिर भी हम पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन को जल्द से कोई पढ़ दे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये वो यीशु है जिसने आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद एक घोषणा कर अपने लोगों के साथ में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने कह रहा है कि मुझे अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ जी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन। मानना सिखाओ। वो स्त्री का जीवन बदल गया, जैसे वो करती थी वो उसने छोड़ दी। मानना मतलब यीशु की आज्ञा को जब आप मानेंगे तो बाइबल सिखाती कभी भी परमेश्वर का वचन शराब पीने के बारे में सपोर्ट नहीं करता है, व्यभिचार के बारे में सपोर्ट नहीं करता है, ऐसी आप गलत संबंध के बारे में सपोर्ट नहीं करता है। आपको पवित्र जिंदगी और लोगों से प्यार करना, लोगों के साथ में बने रहना और लोगों को एक दूसरे की मदद करना, ये सारे बातों को सिखाता है। और इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु का संदेश आपके लिए और मेरे लिए है। आमीन। अब बात यह है कि अगर स्त्री नहीं सुनती, अगर स्त्री नहीं सुनती, क्या उसके गांव के लोग विश्वास कर पाते? बोलिए, कर पाते? नहीं। स्त्री सुनी तो उसने विश्वास की, उसने उद्धार पाई। अब आता अगला लाइन, वो उद्धार पाकर अपने तक ही सीमित रखती, करने के बाद मैं तो लोग जो आज शराब पी रहे हैं, उसके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, उनके लिए दुआ करने का समय है, उनको संदेश देने का समय है, उनको उनके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का समय। अब देखिए इसमें उसका जो दूसरा कदम है, पहला कदम उसने यीशु के पास आई, गलतियां को मानी, संदेश को अपने जीवन में ली और उसका जीवन बदला। तो बदलने के बाद वो पहले शायद शर्माती थी होगी, डरती थी होगी, लेकिन अब जाके बोलने के लिए वो तैयार हो गई। अब जाके गांव में बोली। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, जो उससे विश्वास करते हैं उनसे कह रहे हैं कि जाके तुम सुसमाचार सुनाओ। आमीन। जब तक सुसमाचार या वचन आप और मैं लोगों को नहीं बताएंगे, क्या वो उद्धार पा पाएंगे? बोलिए, पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। जब तक
मतलब कहने का ये है, जब तक वो संदेश नहीं सुनेंगे, जब तक परमेश्वर के बारे में नहीं सुनेंगे, क्या वो उद्धार पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वचन कहता है विश्वास जो है सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। रोमियो उसके 10 अध्याय में हम देखते हैं 17 वचन में, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। और वचन आपके लिए और मेरे लिए उन्नति काम करता है। दुनिया में जो भी लोग यीशु मसीह के पास में नहीं है, यीशु मसीह से दूर है, उन तक संदेश को देना, सुसमाचार देना हमारा मसीह, हर एक मसीह लोगों का, उसके चेले लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि आज उन तक भी हम प्रभु का सुनाए जो हमारे भाई बहन आज यीशु का वचन को नहीं जानते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं लोग जब वचन को सुनेंगे तो विश्वास करेगा, बोलेंगे कि तेरे कहने पर ही नहीं है। कई बार आप बहुत सारे लोगों के बारे में आप सुनते होंगे, मैंने बताया उसको, तब आज उन्नति पाई है, तब आप वो आज वचन को विश्वास करिए, आइए। ये किसी के सामने बताने के लिए नहीं है, किसी के सामने गवाही देने के लिए नहीं है, हमें गवाही देना है ताकि परमेश्वर के सामने में हम उसके राज्य के लिए कुछ तो इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। आप इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं? आपके आमीन नहीं, आपके हाँ नहीं है, क्या क्या होना चाहते हैं आप? उसकी गवाही देना चाहते हैं। देखिए स्त्री ने, उसके अंदर इतने गलतियां थी, फिर भी यीशु से मुलाकात करने के बाद उसके वचन में, उसके शब्दों में सामर्थ आ गया और उसने बोले बेधड़क निडरता के साथ अपने गांव में गई और बताई कि मैंने मसीह को पाया है। हालेलुया। गवाही दी और सब कुछ जो मैंने किया था उसने बता दिया। 40वां वचन में उसने जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वहां 2 दिन तक रह गया। आमीन। 40वां वचन पे उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोग ने विश्वास किया और उसने 42 वचन में और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, आज हमारे पास में संदेश है, आज हमारे पास में सुसमाचार है, आज हमारे पास में कितने सारे लोग ने कोरोना के टाइम में, है ना, परमेश्वर की करुणा को जाने बगैर नाश हो गए, प्रभु की संदेश को जाने बगैर, प्रभु की सुसमाचार को जाने बगैर नाश हो गए। लेकिन आज हमारे पास में कर्तव्य और एक रिस्पांसिबिलिटी है कि हम प्रभु की संदेश को आप लोगों तक सुनाएं। आमीन, हालेलुया। परिस्थिति आपके खिलाफ हो सकती है, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ने बताया है इस बात को कि लेकिन आपने जो सच्चाई को जाना है अपने तक सीमित ना रखे, अपने सच्चाई को, उस बात को, क्योंकि आराधना करना है तो परमेश्वर, हमारे परम ईश्वर आपको और मुझे चुना है ताकि आपके और मेरे अंदर में वास करे और हम लोग मिलकर उसकी स्तुति करें। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए जब जैसे स्त्री को परमेश्वर ने कैसे बदला है, वो परमेश्वर आपके और मुझे भी बदला है और डे बाय डे, दिन ब दिन हम बदलते जा रहे हैं। आमीन। हमारे सोच विचारों में, हमारे कार्य में, हमारे डेली लाइफ में प्रार्थना, परमेश्वर की संगति और उसके वचन, आप बने रहे उसमें, आप बदलते जाएंगे। आमीन। हर एक नकारात्मक विचारों को, हर एक ऐसी बातों को आप तोड़ेंगे जो आपको डिस्करेजमेंट करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको हताश करने के लिए आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बल देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है और ताकत देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि आपने जाना है कोई कमजोरी या कोई कमजोर परमेश्वर के बारे में नहीं है, आप जीवित परमेश्वर और जगत के उद्धारकर्ता के बारे में, जीवित परमेश्वर और छुटकारा देने वाला प्रभु के बारे में उसने कहा है कि विश्वास करने वाले लोगों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे मेरे नाम से क्या करेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आमीन। अधिकार आपको और मुझे दिया है और उसने लिखा है दुष्ट
आत्माओं के ऊपर भी आपको और मुझे अधिकार दिया है। ये समय है कि आप इस्तेमाल करें। ये समय है अपने आप को यीशु के आगमन बहुत शीघ्र होने वाला उसके लिए तैयार करें और लोगों तक भी तैयार रहने के लिए परमेश्वर के संदेश को देते रहे। हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए आप करते प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को किसको बताएं, कैसे बताएं, आप प्रार्थना करें। शायद जो सिचुएशन है विपरीत हो सकती है, चैलेंजेस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए संदेश लेकर आया है कि आप लोगों तक दे। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़े थे हिजकिय्याह के बारे में कि उसका जीवन बचाने के लिए संदेश भविष्यवक्ता यशायाह के पास पहुंचा था। आमीन। उसको संदेश ये पहले बताया जाता कि वो मरने वाला है, लेकिन दोबारा उसने परमेश्वर की ओर मुड़ा लिखा, परमेश्वर की ओर मुड़ा, रो रो कर विनती की। परमेश्वर ने दोबारा संदेश यशायाह के अंदर डाला कि ताकि दोबारा कथा तेरा ऊपर और 15 साल बढ़ जाए। आमीन। ऐसी संदेश लोगों के लिए जो आज नहीं जानते हैं, तो लोग आएंगे और यीशु के बारे में यही बोलेंगे, आपके कहने ही से नहीं, अब हमने अनुभव किया है। आपके कहने ही से नहीं, अब हमने देखा है, चखा है। तो ये वचन को आप बताएं और उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु हमें इसलिए चुना है कि हम बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें और इस संसार में जयवंत जीवन जिए।